बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है वो 18 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम देखेंगे पावर रिसोर्सेज, और इसमें आपको बिजली कैसे बनती है। ये जो हम बोलते हैं कि भाई ये बिजली कोयले से बनती है, गैस से बनती है, पेट्रोल से बनती है, कचरे से बनती है, पानी से बनती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है भाई। ठीक है, हैरान हो रहे होंगे ना सुन के, यार ये क्या बोल रहे हैं सर, गैस से नहीं बनती, बिजली से नहीं बनती, कमाल हो गया। बताता हूँ, सब्र करें, थोड़ा सा सब्र करें, बताता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट 18 हमारा, लेकिन ज़रूरी बातें कर लें। कौन सी ज़रूरी बातें? कि अगर आप CSS एस्पायरेंट हैं, CSS सिविल सुपीरियर सर्विसेज एस्पायरेंट हैं, आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी किस्म की गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, ये जगह आपके लिए, ये चैनल आपके लिए, और ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ आपके लिए। इस पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ में सिर्फ पाकिस्तान स्टडी नहीं है, इसमें इंडो पाक हिस्ट्री भी है, इसमें मुग़ल हिस्ट्री भी है, इसमें बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स भी है, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम वगैरह ये सब कुछ भी है, इसके अंदर इस्लामिक हिस्ट्री भी है। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो अंदाज़ा कर लीजिए, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स, पैगंबरों की तारीख़। इससे पार्ट 1 शुरू किया है, और सबसे अहम चीज़ इसके अंदर जो है वो ज्योग्राफ़ी भी है। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी मुसीबत जो आपके लिए है ना, मैं जानता हूँ वो क्या है, वो इंग्लिश ज़बान, ये अंग्रेज़ी ज़बान। इतने ख़तरनाक किस्म के वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं बुक के अंदर, समझ में नहीं आते। डिक्शनरी में मतलब देखते हैं उर्दू में या सिंधी में तो वो भी सर पे से गुजर जाता है। इंटीग्रिटी एक वर्ड है, इसको सालमियत कहा जाता है। अब आपको सालमियत का भी नहीं पता। तो मैंने कहा ना कि ये सीरीज़ जो पाकिस्तान स्टडी की है, इसको शेयर करें। और ये आप लोगों के लिए, इसके अंदर मैंने हर मुश्किल अल्फाज इंग्लिश का उसका एग्जैक्ट उर्दू मतलब बताया, और फिर उसको आसान उर्दू में भी आपको बताया, आसान उर्दू में भी, आसान इंग्लिश में भी। ठीक है भाई, किस लिए? ताकि आपको ये पाकिस्तान स्टडी की बुक जो है ना, ये ख़ुद से पढ़ के समझ में आए कि इसमें लिखा क्या है। इतनी बड़ी कोई मुसीबत नहीं है पाकिस्तान स्टडी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट्स में मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का वीडियोस देखते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं, बड़ा हौसला बढ़ जाता है इससे। बहरहाल, पिछला पार्ट अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा तो ऊपर देखें, लिंक शो हो गया होगा पिछले पार्ट का, और अगला पार्ट जो है इसी स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा इस वीडियो के एंड में। और पिछली वीडियोज़ देखनी है तो कैसे देखेंगे भाई? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस उसमें मौजूद हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा क्लास मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा क्लास 9th की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा आपको इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट नज़र आएगी, सिंटेक्स बुक बोर्ड उर्दू की भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी, इस्लामियत की भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 12 चैप्टर कंप्लीट बुक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए। 12th केमिस्ट्री पूरे के पूरे 13 चैप्टर कंप्लीट बुक बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए। 12 फिज़िक्स न्यू बुक जो अभी रिसेंटली आई है, ठीक है, उसके चैप्टर नंबर 25 चल रहा है अभी, क्वांटम फिज़िक्स, तो वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे उसको भी। ठीक है भाई, अब ज़रा हम इसकी तरफ आ जाते हैं। तो मैंने ये जो शुरू किया था, मैंने बताया था कि आप जो सुनते हैं कि बिजली कोयले से बनती है, गैस से बनती है, पानी से बनती है, सब गलत। ना ना ना, सब गलत। कैसे गलत सर? अभी बताते हैं आपको, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। पहले इसका मैं टॉपिक ज़रा लिख दूँ। पार्ट 18 पावर रिसोर्सेज। यार ये पार्ट मुझसे आगे पीछे हो जाते हैं, एक तो ये भी एक बड़ा इशू है, क्या किया जाए। बहरहाल ये पार्ट 17 मेरे पास तो नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ के हिसाब से पार्ट 18 है। बहरहाल तो पार्ट 18 है ये पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज, पावर का उर्फ़ आम में मतलब ये होता है ताकत, लेकिन पावर का एक और मतलब भी होता है, अभी पावर चली गई मतलब बिजली चली गई आसान लफ्ज़ों में। तो पावर रिसोर्सेज
बिजली से मुताल्लिक आपके पास क्या ज़राए हैं पाकिस्तान से, आसान लफ्ज़ों में। आप बिजली की तरफ चलते हैं, पहले उसका ज़रा आप ओवरव्यू ले लेना तो ईजी हो जाएगा। फिर बिजली पानी से नहीं बनती, पानी बिजली नहीं बनाता भाई। पानी जो और गैस से भी बिजली नहीं बनती, कचरे से भी नहीं बनती, कोयले से भी नहीं बनती। बिजली बनाता है जनरेटर। आप हैरान होंगे सुन के, सर जनरेटर बिजली बनाता है? हाँ भाई, बिजली बनाता है जनरेटर। जनरेटर के अंदर एक डिवाइस लगी होती है, एक उसका पुर्जा लगा हुआ होता है, एक टूल लगा हुआ होता है जिसको कहते हैं टरबाइन। क्या कहते हैं? टरबाइन। ये टरबाइन जो है वो जनरेटर को चलाता है और फिर जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। समझ आ गई बात? इस टरबाइन को चलाने के लिए आपको स्टीम चाहिए, स्टीम, बल्कि स्टीम भी कहना मुनासिब नहीं है, हम इसको ये कहते हैं इस टरबाइन को चलाने के लिए आपको प्रेशर चाहिए, बस प्रेशर। ये प्रेशर जो है आपको स्टीम से मिलता है। स्टीम पता है ना किसको कहते हैं? भाप को कहते हैं। ये स्टीम जो भाप कब मिलती है आपको? जब पानी को बॉयल करते हैं, वाटर को आप क्या करते हैं? बॉयल करते हैं। हाँ, अब आप क्या कह रहे थे? सर बिजली बनती है कोयले से। नहीं बाबा, कोयला सिर्फ कोयला सिर्फ पानी को बॉयल करता है। ठीक है, ठीक है, कोयला सिर्फ पानी को बॉयल करता है, पेट्रोल सिर्फ पानी को बॉयल करता है। ठीक है, और गैस जो है वो सिर्फ इस पानी को बॉयल करती है। तो ये इनको आप जब जलाएंगे तो उससे क्या मिलेगी? उससे मिलेगी आपको हीट, और ये हीट जो है ये क्या करेगी? ये पानी को बॉयल करेगी। पानी बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम से प्रेशर डेवलप होगा, उससे टरबाइन चलेगा, उससे जनरेटर चलेगा, उससे बिजली बन जाएगी। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो जनरेटर बिजली बनाता है और उसको चलाता टरबाइन है, उसको प्रेशर चाहिए, वो स्टीम से मिलेगा, वाटर से मिलेगा। अच्छा, स्टीम से नहीं मिल रहा तो डायरेक्ट वाटर प्रेशर से भी मिल जाएगा आपको। वाटर प्रेशर, डैम जो बने हुए होते हैं, ठीक है, पानी जो ऊपर से गिर रहा होता है, पहाड़ी झरनों से, पंचक्कियाँ बनी हुई होती हैं, पहाड़ी झरनों से, पहाड़ियों से पानी बड़ा प्रेशर से, कैस्केड्स बनी हुई होती हैं, आबशार बनी हुई होती हैं, तो बड़े प्रेशर से पानी गिर रहा होता है। क्या कहा मैंने? प्रेशर से पानी गिर रहा होता है। फिर प्रेशर आ गया। अब ये पानी जो गिर रहा है प्रेशर से, इसी गिरते हुए पानी के प्रेशर से भाई टरबाइन चला लें, हैं? टरबाइन चला लें। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो ये जो पानी गिर रहा होता है डैम्स के पास, तो हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? हम पानी से बिजली बना रहे हैं। भाई आप पानी से बिजली नहीं बना रहे, इस बहते हुए पानी के प्रेशर से आप टरबाइन चला रहे हैं, जिससे जनरेटर चल रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। क्लियर हो गई बात आप? अब उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसको भी ज़रा समझ लीजिए। न्यूक्लियर वर्ड किससे निकला है? न्यूक्लियस से निकला है। न्यूक्लियस कहाँ पर है? ये एटम में मौजूद है। न्यूक्लियस कहाँ है? एटम में मौजूद है। बस आपको क्या करना है, ये एटम, ये न्यूक्लियस जो है ना, ये बड़ा पावरफुल किस्म का न्यूक्लियस होता है एटम का, लेकिन कौन से एलिमेंट के? यूरेनियम के। ठीक है, और दूसरे एलिमेंट के भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल अगर इस न्यूक्लियस को तोड़ दिया जाए, डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए, फिजन रिएक्शन कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा? उससे पता है इतनी हीट निकलेगी। दूसरे लफ्ज़ों में इसको क्या कहते हैं? कंट्रोल्ड एटमी धमाका। जी बिल्कुल, एटमी धमाका होता है, हीट निकलती है ना भाई। हीट रेडिएशन कितनी ख़तरनाक होती हैं, आग लग जाती है जगह जगह। और भाई तो ये हीट आप यहाँ इस्तेमाल कर लें। यूरेनियम के एटम्स को जब आप फिजन रिएक्शन करते हैं, कंट्रोल्ड एटमी धमाका करते हैं, ठीक है, पावर प्लांट में जहाँ पर बिजली बनाई जा रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पर बिजली बनाई जा रही है, वहाँ पर इसी एटम के न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, फिजन रिएक्शन करवाया जा रहा है। और उससे क्या हो रहा है? जैसे ही ये न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो जाता है, आसान लफ्ज़ों में, बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, कोई टेक्निकलिटी नहीं दे रहा, आसान लफ्ज़ों में, ये जब टूट जाता है तो इससे क्या होता है? इससे हीट रिलीज़ होती है, जो उसको आप इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? वही वाटर को बॉयल करने के लिए। उसके साथ स्टीम, उसके साथ प्रेशर, उसके साथ टरबाइन, उसके साथ जनरेटर, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी।
तो दोबारा आपके न्यूक्लियर पावर हाउस के अंदर भी भाई एटम जो है वो बिजली नहीं बना रहा, बल्कि जनरेटर ही बिजली बना रहा। ठीक है, घूम फिर के ये बात आ जाती है जनरेटर की। ठीक है भाई, अब चलते हैं इसके पॉइंट्स की तरफ। 4 एरियाज़ में हमने इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड किया हुआ इसके अंदर। सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया? अब समझ में आ गया ना, अब आपको मज़ा आएगा इन चीज़ों को नोट करने में कि यार कि ये है क्या। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी इसमें हमारे पास पहली है, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, थर्म कहते हैं हीट को। ठीक है, तो हीट की मदद से बिजली बनाना, ये सारा प्रोसेस अभी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, हीट की मदद से कैसे बिजली बन रही है, हीट कहाँ से मिल रही है, कोयले को जला के, ऑयल को जला के, गैस को जला के। चलें इसका पॉइंट लेते हैं पहला। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, कोल ऑयल गैस, कोल ऑयल गैस। आप कोयला ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। बट डोंट डिपेंड, आपको पता है मैं बुलेट्स में लिखता हूँ। ठीक है, डोंट डिपेंड, हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, मुकम्मल तौर पे इन्हिसार जो है वो नहीं कर सकते। डिपेंड का मतलब होता है इन्हिसार करना, डिपेंड करना। क्यों? क्योंकि कोयला है, ऑयल है, गैस है, ये तो वैसे ही लिमिटेड है हमारे पास। ठीक है, कोयला हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कुछ भी है, ज़मीन से निकल रहे हैं यार, कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे ना, ये बात ज़रा जहन में रखिएगा। ठीक है, तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल, जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते। ये एक दफ़ा इस्तेमाल हो गए, ख़त्म हो गई कहानी, आप इसको दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इनको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है भाई, वजह क्या है, हमारे पास लिमिटेड डिपॉजिट्स हैं, लिमिटेड डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का मतलब होता है ज़ख़ीरे, ज़ख़ायर। ज़ख़ायर किससे निकला है, ज़ख़ीरे से निकला है। ज़ख़ीरे का क्या मतलब है, स्टोरेज। स्टोरेज, हमारे पास कोई स्टोरेज इतनी ख़ास नहीं है पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर इनकी। ठीक है भाई, जनरेशन कॉस्ट जो है इसकी, मतलब इसको, इसकी मदद से जनरेशन कॉस्ट जो है, जनरेशन कॉस्ट, अगर आप जो है तखमीना लगाएं, पैसे लगाएं, कॉस्ट लगाएं इसको तैयार करने के लिए, जनरेशन कॉस्ट मीन्स इसकी तैयारी में जो लागत आएगी, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, आल्सो हाई, आल्सो हाई। फिर उसके बाद क्या बात है, उसके बावजूद भी 58% जो है इलेक्ट्रिसिटी वो इसी तरह बनाई जाती है पाकिस्तान में। 58% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल रिसोर्सेज के ज़रिए ही बनाई जाती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सिर्फ एक है, हमारे पास कोयले के ज़ख़ीरे बहुत हैं, गैस का भी लिमिटेड है, और ऑयल का तो पता ही है आपको, हमें तकरीबन बाहर से लेना ही पड़ता है। पाकिस्तान में कई जगहों से ऑयल निकलता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं है और कम मिकदार में है। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन। अच्छा, पावर स्टेशन और पावर हाउस में थोड़ा फ़र्क रखिएगा। थर्मल पावर स्टेशन, अब नाम पे गौर करें, थर्मल वर्ड निकला थर्म से है, थर्म का मतलब है हीट, आप नाम से अंदाज़ा लगा लें। थर्मल पावर स्टेशन, पावर मतलब बिजली, तो हीट की मदद से बिजली बनाने वाला स्टेशन कहाँ पर मौजूद है ये पाकिस्तान में, नियर कोल माइंस। देखें मैंने बताया था ना, जहाँ कोल माइंस, नियर कोल माइंस, कोयले की कानों के नज़दीक ही ये थर्मल पावर स्टेशन जो है वो बनाया गया है। कहाँ पर, थर पारकर, थर पारकर, हमारे सिंध में ये थर पारकर है, आपको पता है थर पारकर, लेकिन ये अभी अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस। इस स्टेशन को बनाया जा रहा है, मैंने बताई अभी, ये बात ज़हन में रखिएगा। पावर स्टेशन और पावर हाउस में फ़र्क है। पावर स्टेशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ बिजली बनती नहीं है, बिजली बेची भी जाती है,
बिजली ख़रीदी भी जाती है, सारे मामलात होते हैं उसके अंदर। जबकि पावर हाउस का सिर्फ इतना सा काम होता है बिजली बनाना, बाकी किसी ख़रीदना, बेचना, वसाइल इकट्ठे करना पावर हाउस का ये काम नहीं है। पावर हाउस का काम लिमिटेड है, पावर स्टेशन का काम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा पावर स्टेशन जो है वो कोयले की कानों के नज़दीक थर पारकर सिंध में अंडर प्रोसेस है, अभी इस पर काम हो रहा है। थर्मल पावर हाउसेस ये काफ़ी बनाए गए हैं, थर्मल पावर हाउसेस ये काफ़ी बनाए गए हैं, जैसे कि फैसलाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, मुल्तान, कोट अड्डू, कोट अड्डू है या फिर ये कोट अड्डू है या फिर कोट अद्दू है, मुझे तो इसका नहीं पता भाई। रोहड़ी, जामशोरो, रोहड़ी में भी है, जामशोरो में भी है। ठीक है, ये ऑब्लिक 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 साथ में बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, हैदराबाद में भी है, कराची में भी है, KCI कराची में भी है। ठीक है भाई, हो गया। अच्छा, अब चलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी की मदद से जो बिजली बन रही है, अब उसकी तरफ चलते हैं। पानी की मदद से जो बिजली बन रही है, पावर रिसोर्सेज के अंदर दूसरा टॉपिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी को अंग्रेज़ी ज़बान में जो है वो वाटर कहा जाता है, लातीनी ज़बान में, लैटिन लैंग्वेज में हाइड्रा कहा जाता है, और यूनानी ज़बान में जो है, ग्रीक लैंग्वेज में इसको एक्वा कहा जाता है। ठीक है, तो एक्वा, हाइड्रा, वाटर, तीनों का एक ही मतलब है। सिंधी में हम इसको पानी कहते हैं, आब कहते हैं, उर्दू में इसको पानी कहते हैं। तो हाइड्रो से समझ जाइए पानी की मदद से बनने वाली बिजली। ठीक है भाई, वाटर ऑफ रिवर्स, जो दरियाओं का पानी है, इसकी मदद से जो है वो बिजली बनाई जाएगी। लेकिन भूलिएगा मत दोबारा जो मैंने बताया अभी के, पानी बिजली नहीं बना रहा भाई। ठीक है, वाटर ऑफ रिवर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ बनाए गए हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, नोट कर लें इसको। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड, लोकेटेड मतलब इनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर ये मौजूद हैं? तरबेला, मंगला, वारसक। तरबेला डैम की बात कर रहा हूँ भैया, तरबेला, मंगला, तरबेला डैम, मंगला डैम और वारसक डैम, वारसक डैम और गाजी बरोथा, गाजी बरोथा, ये सारे डैम्स के नाम हैं। गाजी बरोथा। ठीक है भाई, कितनी परसेंट ये बिजली पैदा हो रही है इसकी मदद से? 58% जो है वो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी हो रही थी, ये 42% है। 42% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, 42% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। ठीक है भाई, इसका फ़ायदा ये है कि वाटर कैन बी यूज्ड अगेन, वाटर जो है आप रीयूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? इरिगेशन पर्पस के लिए, खेती बाड़ी के लिए, ज़राअत के लिए आप वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, देखें पावर हाउस और पावर स्टेशन का फ़र्क मैंने बताया आपको। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन चीपर देन थर्मल पावर स्टेशन। इसका जो पावर स्टेशन है वो सस्ता है, चीपर देन थर्मो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक है भाई, अब चलते हैं एटॉमिक या न्यूक्लियर
की तरफ। तीसरी जो हमारे पास रिसोर्स आ रही है वो क्या है, नंबर 3 पर एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। एटॉमिक ऑब्लिक, इसीलिए दोनों लिख रहा हूँ मैं, एटॉमिक ऑब्लिक न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक ऑब्लिक न्यूक्लियर एनर्जी। मेटल यूज्ड, मेटल यूज्ड, सबसे पहली बात एटॉमिक या न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कौन सा मेटल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरेनियम। यूरेनियम आपके पास होना चाहिए। यूरेनियम हैवी ग्रे रेडियो एक्टिव मेटेलिक एलिमेंट है, ये हैवी ग्रे रेडियो एक्टिव मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है भाई। सिंबल क्या है इसका, सिंबल है इसका कैपिटल यू, ठीक है। आगे तफसील ऊपर लिखता हूं। ठीक है भाई। इन पाकिस्तान 2 पावर स्टेशन है इन पाकिस्तान में जो है वो 2 न्यूक्लियर पावर हाउसेस हैं, 2 न्यूक्लियर पावर हाउसेस, 2 न्यूक्लियर पावर हाउसेस हैं। एक जो है वो कराची में है इन कराची, एक जो है वो कराची में है। कब लगाया गया था सेटअप, कब लगाया गया था, 1971, 1971 में लगाया गया था। सेकंड जो है चश्मा के मकाम पर है, चश्मा मियाँ वाली का इलाका है या शहर है चश्मा, ठीक है। कहाँ है ये, पंजाब का एक शहर है मियाँ वाली, पंजाब का एक शहर है मियाँ वाली और उसका ये इलाका है, ठीक है। कब ये शुरू किया गया था, 2002 में। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इसकी, चश्मा पावर प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी वो है 300 मेगावाट, 300 मेगावाट। तीसरा जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है चाइना की मदद से यहीं पर। थर्ड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, चाइना की मदद से ये हम बना रहे हैं। किधर, इधर ही चश्मा में ही, चश्मा। चश्मा विद द हेल्प ऑफ चाइना। ठीक है भाई। चीप इलेक्ट्रिसिटी जो है इससे हमें मिलती है, सस्ती बिजली जो है वो हमें इससे मिलती है। आल्सो यूज्ड, अच्छा इसके अलावा, बिजली के अलावा आल्सो यूज्ड, इसके और भी काम हैं। कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च। रिसर्च वर्ड का मतलब होता है तहकीक करना, रिसर्च मतलब तहकीक करना। एग्रीकल्चरल ज़रई तहकीक के सिलसिले में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा तो इस सिलसिले में 3 सेंटर्स जो हैं वो खोले गए हैं, 3 एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स जो है वो खोले गए हैं। कहाँ कहाँ पर हैं ये, फैसलाबाद, पेशावर और टंडोजाम में। फैसलाबाद, पेशावर और टंडोजाम। टंडोजाम सिंध में है हमारे, टंडोजाम। ठीक हो गया भाई। अच्छा और क्या है,
एक दो पॉइंट इसके और रह गए, उसके बाद आखिरी पावर रिसोर्स सोलर। हाँ, सोलर को कैसे भूल सकते हैं भाई, सूरज भी तो हमें इतनी तवानाई दे रहा है, सूरज भी तो हमें इतनी एनर्जी दे रहा है। अच्छा, अदर देन, अभी इसके पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है, अभी इसके पॉइंट चल रहे हैं। एक और इदारा भी है अदर देन नीफा। नीफा जो है ये भी एक इदारा है, एग्रीकल्चरल रिसर्च से रिलेटेड ही ये भी एक इदारा है। तो इस इदारे के अलावा ये 3 सेंटर्स जो हैं और खोले गए हैं। नीफा का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल, फूड एंड एग्रीकल्चरल, ठीक हो गया भाई। आल्सो यूज्ड, इसके अलावा और इसका कहाँ यूज़ होता है, आल्सो यूज्ड कैंसर की ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट में भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ कहाँ इसके इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट जो है वो इंस्टीट्यूट इसके कहाँ कहाँ पर है, नोट कर लीजिए। पेशावर, लाहौर, कराची, पेशावर, लाहौर, कराची, जामशोरो, लाड़काना, जामशोरो, लाड़काना, मुल्तान, बहावलपुर, मुल्तान, बहावलपुर, इस्लामाबाद, कोयटा, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद, फैसलाबाद, एबटाबाद, एबटाबाद, ठीक है भाई। आखिरी पावर सोर्स की तरफ चलते हैं, जो कि आपको और मुझे सबको पता है, सोलर, सूरज से सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसको उर्दू में कहा जाता है शम्सी तवानाई, सूरज को शम्स भी कहा जाता है, ठीक है भाई। सबसे पहली बात, ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ख़र्चा नहीं है, ठीक है। सूरज हमारी ज़मीन को रोज़ कितनी एनर्जी देता है, कितनी हीट एनर्जी देता है, कितनी लाइट एनर्जी देता है, पता है आपको, ज़रा सुनिए और हैरान हो जाइए। अबाउट 200 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है। क्या कहा मैंने, 1 मिलियन 10 लाख का होता है। यह है 200 मिलियन मेगावाट, ठीक है भाई। सोलर एनर्जी 200 मिलियन मेगावाट सोलर एनर्जी रिसीव्ड डेली, रोज़ मिलती है, रोज़ डेली। और ये 60,000 टाइम्स टोटल पावर हाउसेस, पूरी दुनिया में जितने पावर हाउसेस हैं सब के सब, थर्मल पावर हाउस हैं, हाइड्रो पावर हाउस हैं, न्यूक्लियर पावर हाउस हैं, सब के सब पूरी दुनिया में हमारी जितने पावर हाउसेस हैं उनसे 60,000 गुना ज़्यादा है ये, जो ये एक दिन में देता है। 60,000 टाइम्स, 60,000 टाइम्स मोर एनर्जी, 60,000 गुना ज़्यादा एनर्जी है ये, किन के मुकाबले में, टोटल पावर हाउसेस जितनी एनर्जी दे रहे हैं, टोटल पूरी दुनिया के जितने पावर हाउसेस हैं जितनी एनर्जी दे रहे हैं उससे ये एनर्जी 60,000 टाइम ज़्यादा है, 60,000 गुना ज़्यादा है ये, ठीक है भाई। फिर क्या है इसमें, इसको आप स्टोर कर सकते हैं, कहाँ स्टोर कर सकते हैं सोलर एनर्जी को, सोलर सेल्स में, सोलर सेल्स, ठीक है। सेल मिलते हैं ना आपके रिमोट कंट्रोल के लिए, आपके कैलकुलेटर के लिए, इसी तरह के सेल होते हैं, ठीक है, जिनको सोलर सेल्स कहा जाता है। उनके ऊपर जब बिजली, ये सनलाइट पड़ती है
तो वो सोलर सेल्स क्या करते हैं, इस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, इस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। और फिर ये सोलर सेल्स जो हैं ये किन में लगा दिए जाते हैं, ये रेडियो में लगा दिए जाते हैं, ये रेडियो में लगे हुए होते हैं। ठीक है, आपके कैलकुलेटर के अंदर भी एक छोटी सी चिप लगी होती है, अगर आप देखें ना, छोटी सी बिल्कुल। आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर कभी सेल लगवाया आपने? नहीं लगवाया ना, क्योंकि भाई उसमें सोलर सेल लगा हुआ है छोटा सा। आपके कैलकुलेटर पे देखिएगा, आपको अलग से नज़र आएगा ब्लैक कलर का। ठीक है, तो उसका काम ही ये है कि उसको लाइट, हीट, लाइट एनर्जी, लाइट जहाँ से भी मिलेगी, आर्टिफिशियल लाइट हो, नेचुरल लाइट हो, लाइट मिलेगी, उस लाइट को एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको सेल डलवाने की ज़रूरत नहीं है। तो रेडियो में इसका इस्तेमाल होता है इन सोलर सेल्स का। स्मॉल व्हीकल्स, छोटी छोटी स्मॉल व्हीकल्स, छोटी गाड़ियों में भी ये सोलर सेल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है भाई, छोटी गाड़ियों में भी ये सोलर सेल्स लगे हुए होते हैं। बस 2-3 पॉइंट इसके और रह गए। सोलर बॉयलर्स, सोलर बॉयलर्स। अच्छा, इसका ज़रा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। एक बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ना यार, देखो कि आपको अगर बिजली बनानी है तो वो जनरेटर बनाएगा। जनरेटर को कौन चलाता है? टरबाइन चलाता है। टरबाइन चलाने के लिए प्रेशर चाहिए। प्रेशर कौन देता है? स्टीम देता है। स्टीम कहाँ से मिलता है? जब पानी को आप बॉयल करते हैं, वाटर को बॉयल करेंगे। और वाटर को बॉयल करने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो अगर ये सनलाइट जो है, सनलाइट की रेज जो आ रही हैं, ये डाइवर्ट हुई हुई हैं, बिखरी हुई हैं। अगर इन सनलाइट की रेज को एक नुक्ते पे आप इकट्ठा कर लें ना, ऐसे, तो पता है क्या होगा? इस पॉइंट के ऊपर इनकी सनलाइट, क्योंकि एक जगह इकट्ठी कर दी ना आपने सनलाइट, तो यहां पर इस पॉइंट पर इस सनलाइट की इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। यहाँ पर हीट जो है और लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। सिर्फ अगर मैं हीट की बात करूँ तो इस पॉइंट पर, इत्तेफाक में बरकत है ना भाई, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। आपने इन बिखरी हुई सनलाइट रेस को एक जगह पर अगर इकट्ठा कर दिया एक पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हीट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ये काम कौन कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, ये हमारे पास जो आपने फिज़िक्स की दुनिया में वो सुना है, एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा है हमारे पास, क्या हो गया, अरे भूल ही गया मैं नाम उसका यार, कमाल हो गया। हाँ, अब उम्र भी तो हो रही है ना भाई, जाहिर सी बात है, अब तो भूलूंगा ही। ठीक है, वो लगे हो, हाँ, लेंस लेंस लेंस, ये जो लेंस है ये काम कर सकते हैं, लेंस। ठीक है, तो इन लेंस के ऊपर जब ये पड़ेगी ना एक जगह पर, ये लेंस से जब टकराएंगी, सनलाइट ऐसी, तो फिर ये लेंस से जब टकरा के दूसरी साइड पे निकलेंगी ना, तो ये एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। देखिए ना ये पिक्चर्स आपने इस तरह की, ये एक जगह, ये लेंस जो है इनको एक जगह पर इकट्ठा कर देगा। ठीक है, इस जगह पर ये जगह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अब ये जो जगह है, जब ये एक जगह पर इकट्ठी हो रही है सनलाइट, यहाँ पर आप क्या रखें? वाटर, पानी रखें भाई, पानी रखें, तो पानी क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा। पानी बॉयल हो जाएगा तो उससे स्टीम बनेगी, स्टीम से प्रेशर डेवलप होगा, उससे वहीं पर मौजूद जनरेटर का टरबाइन चलेगा, उससे जनरेटर चलेगा, उससे बिजली बनेगी। समझ में आ गई बात? ये रहा सोलर बॉयलर्स। इसके अलावा इस गर्म पानी का इस्तेमाल आप और बहुत सारे कामों के लिए कर सकते हैं, और बहुत सारे कामों के लिए इस गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बॉयलर्स कहलाते हैं। जिस तरह गीज़र तो समझते हैं ना, उसमें पानी गर्म होता है भाई, बॉयलर्स के अंदर भी पानी बॉयल होता है। ठीक है, तो ये जो है बॉयलर लगे हुए हैं, इनमें पानी मौजूद है, उस पानी को गर्म करना है बस। तो ये सोलर बॉयलर्स कहलाते हैं, जो कि सूरज की रोशनी से इनके इन बॉयलर्स के अंदर मौजूद जो पानी है वो बॉयल होता है, जिससे बिजली भी बना सकते हैं आप और दूसरे काम भी ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि सोलर बॉयलर्स की बात हो रही है। ठीक है, सोलर बॉयलर्स, इसमें आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? लेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वैसे मिरर्स लगे हुए होते हैं, मिरर्स।
ठीक है। आप लाइट रेस को टकरा कर मिरर से क्या होगा, मिरर से जब लाइट रे टकराएगी तो वापस आ जाएगी। तो यही काम यहाँ की लाइट रे है, ये टकराएगी, ये भी वापस आएगी। तो ये सारी लाइट रेस टकराएंगी तो सही, लेकिन इस मिरर से टकरा कर, क्योंकि मिरर का काम होता है रिफ्लेक्शन, लेंस का काम होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर टकरा कर वापस आना होता है लाइट को, रिफ्रैक्शन के अंदर टकरा कर बेंड हो जाना होता है। लेंस ये काम करता है बेंडिंग का, रिफ्रैक्शन का, और मिरर जो है वो ये काम करता है रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पर लाइट रे टकरा कर टकराएगी और वापस इस पॉइंट पर आ जाएंगी, ये सारी इस पॉइंट पर आ जाएंगी, इस पॉइंट। और ये पॉइंट आपका कौन सा है, ये बॉयलर है जहाँ पर पानी बॉयल हो रहा है। ठीक है भाई। तो इस सोलर बॉयलर्स के अंदर क्या लगे हुए हैं, मिरर्स लगे हुए हैं। यूजिंग मिरर्स, रेज ऑफ सन, सनलाइट की रेज को, रेज ऑफ सन, इनको क्या किया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है। डाइवर्ट का मतलब होता है रास्ता बदल देना। इन सनलाइट की रेस का रास्ता बदला जा रहा है। और ये किससे हो रहा है ये सारा काम, ऑपरेटिंग बाय मशीन्स, मशीन्स की मदद से इनको ऑपरेट किया जा रहा है, मशीन्स की मदद से इनको ऑपरेट किया जा रहा है। ये तो सोलर सेल्स की बात हो गई, सोलर बॉयलर्स की बात हो गई। अब यहाँ पर सोलर पैनल्स, सोलर पैनल्स, ये सोलर सेल्स से मिलते जुलते हैं सोलर पैनल्स भी। ठीक है, इनमें भी इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में, हमारे पास पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 365 दिनों में, 365 डेज़ में 300 डेज़ जो है वो सूरज चमकता है। तकरीबन 300 दिन खूब चमकता है सूरज। तो हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद है। ठीक है भाई। रूरल एरियाज़, जो देही इलाके हैं हमारे, मैंने खुद भी देखा है, रूरल एरियाज़ जो हमारे देही इलाके हैं वहाँ पर लोगों ने सोलर पैनल लगाए हुए हैं छोटे छोटे। ठीक है, वहाँ पे ये कुकिंग फूड, खाना बना रहे हैं बाकायदा, इससे कुकिंग फूड, खाना बनाया जा रहा है। ट्यूब वेल चल रहे हैं सोलर पैनल्स की मदद से, ट्यूब वेल जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ये पॉसिबल नहीं है, सोलर पावर हाउस लगाना पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है। ठीक है, तजुर्बेकार लोग नहीं हैं इससे रिलेटेड। ओनली फ्यू सोलर यूनिट्स आर, सिर्फ कुछ जो है वो सोलर यूनिट्स, मैं दिखा देता हूँ आपको। सोलर यूनिट्स जो हैं कुछ पाकिस्तान ने लगाए हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर हैं, खुरखिरा, ये लसबेला बलूचिस्तान में एक जगह है, खुरखिरा, खुरखिरा नोट कर लीजिए, खुरखिरा, लसबेला बलूचिस्तान, लसबेला बलूचिस्तान। ठीक है भाई। मलमारी, मलमारी ये कहाँ पर है, थट्टा सिंध में, हमारे थट्टा सिंध में है ये मलमारी। दित्तल खान लगारी, दित्तल खान लगारी ये कहाँ पर है, थर पारकर सिंध में, थर पारकर, थर पारकर सिंध में। हूत, हूत है या हूट है, ठीक है, ये मुल्तान में जगह है जहाँ पर ये एक यूनिट लगाया गया है। और नसीराबाद, ये गिलगित में एक जगह है, नसीर आबाद, नसीर आबाद ये कहाँ पर है, गिलगित में, गिलगित में, ये वहाँ पर लगाया गया है। ठीक है भाई, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई आज की, मैं भी थक गया, फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनानी पड़ती है, पता है आपको ये बात, वरना तो फिर आपको आवाज़ ही नहीं आएगी मेरी, और गर्मी भी बहुत है, फ़ैन भी ऑफ है। ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक अब हमारे आसान है। अब ह्यूमन रिसोर्स से चैप्टर तकरीबन तमाम होने वाला है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।